तो ये कि ओलंपिक में गोल्ड लेकर के आए नीरज जी, तो मैं उनको और अपने पूरे पलवाइन फैमिली की तरफ से मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। वजह उनको दिखाने की ये भी थी क्योंकि हमारा सिस्टम भी कहीं ना कहीं ऐसे ही है। जब कोई इसमें बड़े लेवल पर जाता है और बड़े पैसे वो अर्जित करता है तो उसमें किसी एक आदमी की भागीदारी नहीं होती, इसमें जन भागीदारी होती है। तो ये नीरज चोपड़ा जी को पिछले 13-14 घंटों में 13-14 घंटे नहीं, 3 घंटे में मात्र 13 करोड़ रुपए मिले हैं। अब आप लोग कहेंगे कि ये 13 करोड़ रुपए किसने दे दिए? ये क्राउड ने दे दिए, कुछ स्टेट्स ने दे दिए, अभी तो पब्लिक ने देने बाकी है। अभी महिंद्रा साहब जो थार है शायद वो उन्हें गिफ्ट करेंगे, जो ओपन जिप्सी है वो गिफ्ट करेंगे उनको। पता नहीं अभी कितने गिफ्ट्स की बौछार इनके ऊपर आने वाली है। तो आप यूँ समझिए, जब भी कोई विजेता बनता है तो उसको विजेता बनाने में बड़े सारे क्राउड का हाथ होता है। तो आप आज इस क्राउड का हिस्सा हैं और इस भीड़ में आपको पैसे कौन देगा? तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि यही भीड़ देगी जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं। जो आने वाली भीड़ है वही आपको पैसा देगी। तो इस भीड़ की पावर को समझिए, ये क्राउड फंडिंग है और ये किसी को भी चंद सेकंड में लाखों नहीं करोड़ों रुपए जमा करके दे सकती है। तो ये एक प्लेयर का मैंने एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट न्यूज़ है और 16-17 करोड़ रुपए इनकी वर्थ हो गए। 20 लाख रुपए इनके पास हुआ करते थे मुश्किल से, तो ये इनके पास इतनी वर्थ क्रिएट हो गई। अभी इसमें मैं ये भी एग्जाम्पल दिखा देता हूँ कि देखिए गवर्नमेंट्स ने कितना कितना दिया। हरियाणा गवर्नमेंट ने 6 करोड़ दिया, पंजाब गवर्नमेंट ने 2 करोड़ दिया, रेलवेज़ ने 3 करोड़, बीसीसीआई ने 1 करोड़ दिया, मणिपुर गवर्नमेंट ने दिया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने दिया, चेन्नई सुपर किंग्स ने दिया, इंडिगो आनंद महिंद्रा जी ने एसयूवी दी, देखिए उनको हरियाणा गवर्नमेंट ने दिया, उनको ग्रेड 1 का जॉब भी दिया, उनको ऑफर किया। तो आप समझिए कि ये सारी चीज़ें कौन ऑफर कर रहा है? ये कोई एक आदमी ऑफर कर रहा है क्या? अभी तो पूरे देश से इनको कंट्रीब्यूशन मिलना बाकी है। थोड़े दिन में आपको पता चलेगा, पता नहीं करोड़पति नहीं अरबपति हो गए ये, क्योंकि इतना सारे मेडल्स जो हैं, इतने सारे देश को रिप्रेजेंट करने के लिए लोग गए थे, उसमें से अगर गोल्ड मात्र इन्होंने जीता है। बाकी देश के सभी एथलीट्स का भी हम सभी लोग सम्मान करते हैं और उनको शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन ये खिलाड़ी जो कि क्राउड फंडिंग में सबसे ज़्यादा आगे रहेगा, उसका रीज़न है क्योंकि ये विजेता बना। पर्ल वाइन में आने वाला हर आदमी विजेता है क्योंकि उसको इतनी ही भीड़, ऐसे ही लोग क्राउड से पैसा देंगे और आने वाले टाइम में आपकी झोलियों में ढेरों सारे पैसे भरेंगे। और ये जो हम बात करते हैं कि 32 लाख, 1 करोड़, 31 लाख या हज़ारों करोड़ की बात करते हैं, ये बड़ा नॉमिनल हो जाएगा, लोगों के लिए बड़ा मिनिमम हो जाएगा। लोग ऐसे चंदे के तौर पर आपको दे देंगे। तो ये कैसे आएगा, अब इसको समझने के लिए मैं आपको प्लान की तरफ ले चलता हूँ। ये तो था खैर इसके बारे में कि किस तरह से नीरज चोपड़ा जी के ऊपर जो अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स की जो बौछार है वो हो रही है। अब आप लोग बने रहिए मेरे साथ, मैं आप लोगों को पर्ल वाइन के बारे में भी बता देता हूँ, क्योंकि पर्ल वाइन जो है इस वक्त तो हम सब लोगों के लिए लाइफलाइन का काम कर रहा है। जब पर्ल वाइन छुट्टी पे जाता है तो बड़े सारे लोगों का जो है वो टाइम ख़राब होता है, एनर्जी ख़राब होती है, लेकिन पर्ल वाइन जब अपने काम पर चुस्त दुरुस्त होकर के लौटता है तो बहुत कुछ अपने साथ लेकर के आता है। तो इस बार इंतज़ार था, बतौर इंतज़ार हमें मिला नहीं कुछ, हो सकता है आने वाले टाइम में वो अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स मिले, लेकिन फ़िलहाल क्या दे रहा है, किस तरह से आप लोगों को बेनिफिट मिल सकता है इससे, और पर्ल वाइन क्या है, कहाँ से चल रहा है, क्या क्या अपने साथ ऑफ़र अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के रखता है, ये सभी संभावनाएं व्यक्त करने के लिए मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेकर के चलता हूँ। एंड मेक श्योर मेरा स्क्रीन अब दिखाई देने लगा होगा आपको। तो आप सभी जुड़िए, ये पर्ल वाइन इंटरनेशनल है और मैं पर्ल वाइन इंटरनेशनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। डिजिटल रेवोल्यूशन की तरफ हम सभी लोग बढ़ रहे हैं। आप देखिए कि रुपी करके समथिंग इस बार मोदी जी ने फिर से एक लॉन्च किया डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए। जितने भी डिजिटल वॉलेट्स हैं उन सब का आप इस्तेमाल करते आए हैं। ये एक ग्लोबल डिजिटल वॉलेट है। डोमेस्टिक वॉलेट से ये वॉलेट अलग इसलिए है क्योंकि इसका वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहा है और आज ये भारत की सीमाओं को क्रॉस करते हुए 150 कंट्रीज से ज़्यादा में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। आप देखिए गली मोहल्ले में भी आप 1 से 2 दुकान खोलने के लिए जाएं तो वहाँ की नगर पालिका आ जाती है, वहाँ के जो तहसील के लोग होते हैं वो आ जाते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग जो होते हैं वो आ जाते हैं, वो चेकआउट करने की भाई आप ऐसे कैसे खोल करके बैठ गए, हमें तो कुछ दिया नहीं, हमसे तो पेपर लिए नहीं। तो अगर 150 कंट्रीज़ में कोई वॉलेट अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है तो बिना सरकारों के परमिशन के, बिना वहाँ के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किए कोई भी सिस्टम बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता। तो आप यकीन मानिए बॉर्डर पे वैसे ठोक दिया जाता है किसी को भी। ये किसी आर्मी वाले से पूछिए कि बॉर्डर क्रॉस करना सहज है क्या, वो किसी को भी एनकाउंटर कर सकते हैं बॉर्डर पे। तो अगर ये सिस्टम अक्रॉस द बॉर्डर और बॉर्डर के बाहर दुनिया भर में अगर ये तहलका मचा रहा है तो आप इसे यूँ समझिए कि काफ़ी सारी इसने संभावनाएं अपने अंदर समेटी हुई हैं और काफ़ी सारी परमिशंस के साथ ये काम कर रहा होगा, जिस वजह से इतने सारे कंट्रीज़ में इस वक्त रन कर रहा है। तो आप इसके साथ जुड़े। आज की तारीख में ये भीड़ जो है धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती 3 मिलियन को क्रॉस कर गई है, यानी कि 30 लाख, 31 लाख और 40 हज़ार। आज जो मैंने आईडी एक्टिव किया है लगभग 31 लाख और 40 हज़ार लोग हो चुके हैं सिस्टम में। तो आप सभी लोग अगर इस सिस्टम में
आज जुड़ रहे हैं तो आपका नंबर है 31 लाख के बाद 40,000 और, यानी कि अगर आज आप जुड़ते हैं तो पर्ल में आपको ऑटो पुल 31,40,000 लोगों के बाद आने वाला है। अब कितने लोग इसी नंबर पे बैठे रहना चाहेंगे ये आप लोग तय कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको ऐसे ऐसे नंबर्स बताऊंगा जहाँ पे भीड़ लगातार कम होती जाएगी, और जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपके लिए मामला कितना सरल होता जाएगा और कौन आपको पैसा देगा मैं आपको ये भी समझाने की कोशिश करूँगा। आप पहले इसको समझ लीजिए कि ये है क्या। आप अगर इसे थोड़े से कायदे से समझें तो इसको प्रमोट कैसे करना है और कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना है, तो आप इसे यूँ प्रमोट कर सकते हैं कि ये एक एफिलिएट मार्केटिंग है। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है बिना सामान की दुकान। लोग दुकान पूछते हैं बताओ, तो जोमेटो की भी तो कोई दुकान नहीं है। अभी जोमेटो भारतीय शेयर बाज़ार में लिस्ट हुआ है। मैं आपको बता दूं जोमेटो के पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। जोमेटो खाली एक एप्लीकेशन है और उसकी एप्लीकेशन पे ट्रैफिक जो है उसकी वजह से उसका वैल्यूएशन बनता है। आज वेबसाइट की ट्रैफिक जो है वो 30 लाख लोगों की है। इसका वैल्यूएशन भी कुछ ना कुछ तो ज़रूर बना है, जिसकी वजह से इसके ऊपर एड्स, गूगल एडसेंस की वजह से एड्स आ रहे हैं, और कल को जैसे जैसे इसमें भीड़ बढ़ती जाएगी इसका वैल्यूएशन, इसका ट्रैफिक तय करेगा। गूगल की साइट पे सिर्फ ट्रैफिक है, फेसबुक की साइट पे सिर्फ ट्रैफिक है, ट्विटर के पास सिर्फ ट्रैफिक है, और उसकी वजह से उन साइट्स की वैल्यूएशन है। तो आज पर्लवाइन के पास भी ट्रैफिक है, और इस ट्रैफिक को इजाफा करने के लिए हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग का यूज़ करते हैं। जोमेटो ने जिस तरह से मार्केट से उसे कितने की उम्मीद थी, 9,000 करोड़ रुपयों की। आपको मालूम है कि जोमेटो ने कितना पैसा इकट्ठा किया और पब्लिक ने कितना दिया उसको? जोमेटो को 2 लाख करोड़ रुपए की वर्गणी आई, हिस्सेदारी मिली। जब उसने आईपीओ लॉन्च किया तो 2 लाख करोड़ रुपए पब्लिक ने उसके ऊपर लगाए, दांव लगाया। पब्लिक को भी आजकल वैल्यूएशन का गेम समझ में आ रहा है। पब्लिक को पता चल रहा है कि किसी भी कॉन्सेप्ट में पैसा इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो, जबकि पिछले 2 साल से 3500 करोड़ रुपए के घाटे में था वो, बावजूद इसके पब्लिक ने 2 लाख करोड़ रुपए उसके ऊपर क्यों डाले, क्यों भरोसा दिखाया? क्योंकि उसके पास क्राउड है, उसके पास पब्लिक है। तो पर्लवाइन के पास भी आज पब्लिक है। आप इसे एफिलिएट के थ्रू प्रमोट कीजिए। आज 30 लाख हैं, अगले साल तक आप देखेंगे 60 लाख से ज़्यादा दिखाई देंगे। रेफ़र कीजिए इसे, रेफ़र और अर्न की तरह भी आप इसे प्रमोट कर सकते हैं, और रेफ़र करके भी पैसे कमाए जा सकते हैं। आजकल हर एप्लीकेशन ये ऑप्शन देती है, तो इसे उस तरह के तरीके से भी आप प्रमोट कर सकते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई रिस्क नहीं, कोई लाइबिलिटी नहीं। और अगर 2,000 रुपये का रिस्क आप नहीं ले सकते, 2,200 रुपये का रिस्क नहीं ले सकते आप, तो मुझे बताइए, जब आप एक्टिवा चलाते हैं, जब आप बुलेट चलाते हैं, जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, स्कूटी चला रहे होते हैं, 20,000 का फ़ोन कान से कंधे से लगा करके आप चलते हैं और बात करते हुए चलते हैं। रिस्क तो वहाँ पर भी होता है कि अगर ये कंधे और कान से सटक गया तो नीचे जाकर के सड़क पे गिरेगा और फ़ोन का बाजा बच जाएगा। 20,000 का फ़ोन क्या, 1-1 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का जो ये एप्पल का फ़ोन है वो भी लोग कान पे कनपट्टी पे लगा करके चलते हैं। वहाँ तो रिस्क नज़र नहीं आता कि भाई ये फ़ोन गिरेगा तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। सड़क पे चलते हुए हेलमेट लगा करके चलना चाहिए, हमें पता है। विदाउट हेलमेट हम लोग चलते हैं, एक्सीडेंट को हम लोग रिस्क जोन में लेकर के चलते हैं। तो रिस्क हम लोग कई जगह लेते हैं, पूरी लाइफ के साथ हम लोग रिस्क लेते रहते हैं। तो 2,250 रुपये का रिस्क कोई रिस्क नहीं है। अगर आपको लगता है तो मत लीजिएगा, लेकिन आपको लगता है कि आपके लिए ये कॉस्ट इफेक्टिव डील रहेगी तो आप ये रिस्क ज़रूर लीजिएगा। हालांकि इसे रिस्क की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। कोई लाइबिलिटी नहीं, किसी की कोई देनदारी भी नहीं है यहाँ पर, कोई पेयर नहीं, मैच नहीं करना, कुछ पीवी नहीं, बीवी नहीं, प्रोडक्ट सेलिंग नहीं, कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई टाइम लिमिटेशन नहीं, डेली, मंथली, वीकली, क्वार्टरली, ये सब चीज़ों का आपको कोई भी क्लोजिंग का झंझट नहीं है। पैसा जो है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आ जाता है आपके खातों में, और ग्लोबल वर्किंग प्लेटफॉर्म है। पूरी दुनिया में आप किसी को भी जोड़ सकते हो अपने प्लेटफॉर्म से, जुड़ करके वो लोग काम कर सकते हैं, और टोटल मोबाइल पर ही काम होता है। आपको इसके लिए स्पेशल कोई इक्विपमेंट बाय करने की ज़रूरत नहीं है, और अपने जो सीनियर हैं आप उनसे भी लेवल अपग्रेड करके आप आगे जा सकते हैं और बेहतर और ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। आप इसकी एस्टेब्लिशमेंट भी देख लीजिए। जब ये पैदा हुआ तो पैदा ये कभी हुआ था 2015 में, दिसंबर में 2015 में यूएसए में ये बन गया था, और भारत आते आते 2017-18 हो गया इसे, और अभी 150 से ज़्यादा देशों में इसकी उपस्थिति है। और इसके विजनरी और फाउंडर जो हैं मैथमेटिशियन भी हैं वो, जिनका नाम है डॉक्टर डैनियल जॉनसन, और ये सोशल और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तरह रन कर रहा है। कुछ इसकी स्पेशल सिक्योरिटी फीचर्स भी देख लीजिए, जैसे कि विल्सन सर ने बताया कि वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा घेरे के सदस्य थे, उनकी सुरक्षा में वो हमेशा तैनात थे। तो इसी तरह से इसकी भी सुरक्षा के लिए बड़ी सारी चीज़ें हैं। सॉफ्टवेयर इसका हाईली सिक्योर्ड है, खुद का इसका डोमेन है, और डिसेंट्रलाइज्ड वेबसाइट है। एप्लीकेशन इसकी अभी मॉडिफाई वर्जन में आ जाएगी थोड़े दिनों में। पीपल टू पीपल ट्रांजैक्शन आप इसमें कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी पीयर टू पीयर कहलाती है। क्लाउड स्पेस जो है वो अनलिमिटेड स्टोरेज है। टेक्निकल टीम का सपोर्ट है। शायद अभी कस्टमर केयर का डिवीज़न भी ओपन हो जाए इसमें, तो आप कस्टमर केयर के लिए आप कंप्लेंट भी कर पाएंगे। सर्वर का प्रोटेक्शन भी है, और साथ में आप देखिए DNS, DDoS, SSL सर्टिफिकेट, ये सब सुरक्षा मानक है, ये सभी इसने लिए हुए हैं। और वेबमेल सर्विसेज को भी ये प्रमोट करता है। इसका अपना वेबमेल पोर्टल है, आप देखेंगे कि पर्लवाइन PV मेल के नाम से जाना जाता है।
गूगल जो है वो जीमेल के नाम से जाना जाता है। तो जैसे जीमेल गूगल का ही प्रोडक्ट है, तो पर्ल वाइन का प्रोडक्ट है वेब मेल सर्विसेज। आने वाले टाइम में इस सर्विस का भी हम लोग फ़ायदा उठा पाएंगे। चलिए, आप पर्ल वाइन इंटरनेशनल के जो सॉफ्टवेयर है उससे भी रिलेटेड कुछ चीज़ें जानिए कि ये तो एक रोबोटिक सॉफ्टवेयर है। रोबोटिक्स का मतलब है, आप समझिए कि आने वाले टाइम में ह्यूमन से ज़्यादा रोबोट्स काम करेंगे। आज आप मार्केट में किसी प्रोडक्ट में पैसा लगाना चाहते हैं तो आपको कई सारे ऐसे प्रोडक्ट मिल जाएंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप सीधी सी बात समझिए, आज अगर आँख की सर्जरी किसी को करवानी है तो एक बार आदमी के हाथ कांपेंगे, डॉक्टर के हाथ कांप सकते हैं, लेकिन रोबोट के हाथ नहीं कांपेंगे। रोबोटिक कमांड दे दिया जाता है और वो आंखों की सर्जरी कर सकता है, हार्ट की सर्जरी कर सकता है। होटल्स में देखिए, लोगों की जगह रोबोट्स का सहारा लिया जाता है। जापान में तो घर का काम करने के लिए भी रोबोट्स की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। फॉरेन में ड्राइवरलेस कारें चलाई जाती हैं। दिल्ली में आने वाले टाइम में नोएडा मेट्रो जो है वो ड्राइवरलेस चलेगी। तो ये सब रोबोटिक सॉफ्टवेयर हैं। इनको एक बार कमांड दे दी जाए तो ये ऑटो मोड में चलते हैं। फॉरेन में जो कारें होती हैं वो भी रोबोटिक सॉफ्टवेयर से चलती हैं, और आकाश में जो हवाई जहाज चलता है वो भी ऑटो पायलट मोड में चलता है। वो कोई ड्राइवर को बैठ करके हैंडल नहीं सीधा टेढ़ा करना पड़ता है, एक बार कमांड दे दिया जाए तो ऑटो पायलट मोड में वो चलता है। जेम्स बॉन्ड की अगर पिक्चरें आपने देखी हैं तो उसकी जो कार होती है वो रोबोटिक सॉफ्टवेयर पे बेस्ड होती है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स से अब आप रोबोटिक सॉफ्टवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर को और समझ लीजिए। आज आपका बच्चा स्कूल में जो पढ़ता है, ऑनलाइन पढ़ता है, ये एक जूम का सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है और गूगल मीट का सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं। टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू हम जुड़े हैं इस वक्त, टेलीग्राम, ये भी एक सॉफ्टवेयर का ही हिस्सा है। तो ये सभी सॉफ्टवेयर की तरह पर्ल वाइन भी एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है। आज आप इसके हिस्सेदार हैं, आज इसके पार्टनर बनने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। भविष्य में इसकी हिस्सेदारी जब फलेगी फूलेगी तो हम सबको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। वेबसाइट और एप्लीकेशंस इसकी हैं, आप जानते हैं। डिजिटल वॉलेट भी है, ये बैंकिंग सिस्टम की तरह ऑपरेट करता है ये, इससे लेन देन आप कर सकते हैं। ऑनलाइन अमेरिकन न्यूज़ चैनल है और लाइन एप्लीकेशन इसकी ऑफिशियल पार्टनर है। लाइन एप्लीकेशन जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आप पर्ल वाइन को इसके थ्रू भी मैसेजेस कर सकते हैं। पर्ल वाइन इसका भी रिवर्ट करता है, तो आप इसके थ्रू भी अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। शॉपिंग पोर्टल, सर्च इंजन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मोबाइल नेटवर्क और पेमेंट गेटवे, ये सभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं इसके। जब भी कोई बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग के बारे में बताया जाता है कि भाई इसमें स्विमिंग पूल मिलेगा, इसमें फायर प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम मिलेगा, इसमें एलिवेटर्स इतने मिलेंगे, इसमें छत पे पैड मिलेगा, इस पर क्रैक रेजिस्टेंस पेंट यूज़ किया हुआ है या फिर सीमेंट यूज़ किया हुआ है, और ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है, ये अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज वाली बिल्डिंग है। तो ये सब फीचर्स होते हैं। तो पर्ल वाइन भी ये सभी फीचर्स से लैस होकर के आने वाले टाइम में आपको मिलेगा। तो ये सोशल और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तरह ही काम करेगा। और आपको थोड़े दिन पहले इसका नोटिफिकेशन मिल भी गया था, अपनी एडवाइस मांगी गई थी। पर्ल वाइन ने ज़िंदगी में पहली बार एडवाइस मांगी है कि भाई आप बताइए कि मैं आपके लिए क्या लेकर के आऊँ। तो आप सभी उसके फेसबुक पेज पे ज़रूर विजिट कीजिएगा और वहाँ पर अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि आपको पर्ल वाइन से क्या क्या चाहिए। अब आपको मैं बता देता हूँ कि जितनी चीज़ों के मैंने नाम लिए वो सब चीज़ें हम लोग यूज़ टू हैं। फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और व्हाट्सएप, लाइन एप्लीकेशन और यूट्यूब, हम संभवतः ये यूज़ करते हैं। इसी की तरह ई कॉमर्स के पोर्टल में भी जो अमेजॉन, ओला, जोमेटो, पेटीएम, ओयो और बिग बास्केट आते हैं, इनमें से जिस चीज़ की भी आपके एरिया में सर्विसेज हैं, आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसकी सर्विसेज ज़रूर ली होंगी। पर्ल वाइन का नाम इसमें और ऐड कर दीजिए, क्योंकि पर्ल वाइन इन्हीं सब फीचर से लैस होकर के आपके पास आएगा। सभी की सभी एप्लीकेशन सिर्फ यूज़र बेस सिस्टम से कमाती हैं, ट्रैफिक की वजह से कमाती हैं। पर्ल वाइन पे आज 30 लाख लोगों का ट्रैफिक है। आने वाले टाइम में इसी की श्रेणी में आकर के पर्ल वाइन भी खड़ा होता हुआ आपको दिखाई देगा। आप देखिए कि पेटीएम है, आप इस्तेमाल करते हैं, आज बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है पेटीएम, लोगों के मोबाइल में दिख जाएगा, ट्रांजैक्शन करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पेटीएम में जो पैसा डालते हैं वो पेटीएम के पास जाता है। आप योनो बैंक जो एसबीआई का एक एप्लीकेशन है, जब आप इसमें से ट्रांजैक्शन करते हैं तो पैसा एसबीआई के काउंटर पे जाता है। लेकिन पर्ल वाइन है इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप पैसे डालते हैं तो पब्लिक के खातों में चला जाता है। तो ये अपने आप में एक को ऑनर बैंकिंग सिस्टम है, लो एक्सपेंस वाला प्लेटफॉर्म है। अगर आज आप इससे जुड़ते हैं तो आज ही आपको पार्टनर बनने का मौका दे रहा है। लेकिन कल को जब इसका पेट भर जाएगा, जब 2-4 करोड़ ग्राहक इसके पास होंगे, तो ये भी मस्त होकर के डकार लेगा और कहेगा भाई अब आपकी ज़रूरत नहीं है। तो आप इस स्टार्टअप में आज हिस्सेदार बन सकते हैं। आज आपको ये को ऑनर का सिस्टम दे रहा है। आज अगर आप एसबीआई में जाकर के खड़े हो जाओ, आपको जो वॉचमैन होता है ना, वही मैनेजर होता है। वो कहता है अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, वही आपको ट्रीट नहीं करता। अंदर का स्टाफ तो चौधरी बन करके रहता है। तो बैंक वाले आपको कैसे ट्रीट करते हैं आप जानते हैं। कल को आप उम्मीद कीजिए कि पर्ल वाइन के पास भी अगर इतना क्राउड हो गया तो शायद पर्ल वाइन भी चौधरी बन जाएगा। लेकिन उसके चौधरी बनने से पहले आप अपने आप को कैश कर लीजिए, आप इसका हिस्सेदार बना लीजिए, ताकि कल कोई चौधरी बने तो उसका फ़ायदा आपको भी मिले। अब बात करते हैं इसमें जुड़ने के लिए। तो आप सबसे पहले अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल और रेफरेंस आईडी, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। हर बैंक में खाता खोलने के लिए भी यही चाहिए होता है। पर्ल वाइन में यूज़र बनने के लिए भी आपको यही चाहिए, और साथ में चाहिए 2250 रुपये। जैसे किसी बैंक में जीरो बैलेंस से खाता खुलता है, लेकिन जब तक लेन देन करने के लिए आप अमाउंट डिपॉजिट नहीं करेंगे तब तक वो खाता किसी काम का नहीं होता। तो वैसे ही पर्ल वाइन में जब तक आप 2250 रुपये एक बार लोड नहीं करते
तब तक आपका ये खाता एक्टिव नहीं होता। खाता एक्टिव होने के बाद आप नॉर्मल रूटीन में लेन देन कर सकते हैं। केवाईसी के लिए आप बाद में भी एक ऑप्शन है, जब पैसे आ जाएं आपके पास ढेर सारे तब आप केवाईसी का इनिशिएटिव लीजिए। अभी केवाईसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं भागा नहीं जा रहा है सिस्टम। चलिए मैं आपको बता दूं इनकम कौन कौन सी मिलेगी। अगर आपने डिसाइड किया थोड़ा बहुत कि आप इस सिस्टम में रहेंगे और आपने मन बनाया कि चलो करके देख ही लेते हैं, तो लाइटली भी अगर आपने लिया है, पार्ट टाइम के हिसाब से भी आपने इसको लिया है तो आप इसमें रेफरल इनकम कमाएंगे, टीम परफॉर्मेंस, ग्लोबल ऑटो पूल की इनकम कमाएंगे, अपग्रेड इनकम भी मिलेगी आपको, फॉर्चून वॉलेट की इनकम, रॉयल्टी इनकम, शॉपिंग पोर्टल की इनकम। ये काफ़ी सारी इनकम जो हैं, कुछ पेंडिंग हैं, कुछ आने वाली हैं, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आप स्पॉन्सर इनकम की तरफ बढ़िए, क्योंकि यही वो इनकम है जिसको लॉकडाउन में देखा जाए तो शायद इसी एक इनकम की वजह से लोगों ने इसको, मैक्सिमम लोगों ने ज्वाइन किया है। जहाँ सारी कंपनियों में से स्टाफ को कम किया गया, लोग कम हुए हर इंडस्ट्री से, ये इकलौता ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें लोग बढ़े हैं। 20-21 लाख लोग पिछले 1 से 1.5 साल में इस सिस्टम में आए हैं। तो आप यकीन मानिए इतने लोग अगर इस सिस्टम में आए हैं तो इसी एक इनकम की वजह से आए हैं। क्योंकि आज मजदूरी करने आप जाएँ तो दिहाड़ी नहीं मिलती 1000-1200 रुपये। आज आप कहीं पर खेती में धान लगाने के लिए जाएँ, फसल काटने के लिए जाएँ, कहीं पर खेती में मजदूरी करने के लिए, ट्रैक्टर चलाने के लिए जाएं, तब भी इतने पैसे नहीं मिलते। लेकिन ये प्लेटफॉर्म आपको 50% अमाउंट इंस्टेंट देता है। जैसे ही कोई आदमी 2250 से ज्वाइन करता है आपकी डाउनलाइन में, आप उसे सिस्टम के बारे में बताते हैं और वो मन बनाता है कि चलिए मैं आपके साथ काम करूंगा, तो आप देखिए आपको तुरंत 15 DP लौट करके आते हैं। और ये 15 DP की कीमत है लगभग 1125 रुपये। तो ये आपको तुरंत मिलते हैं। आप इसको बतौर एग्जाम्पल भी समझिए। अगर आप 10-15 लोगों को, 20 लोगों को जोड़ लेते हैं महीने भर में, सिर्फ एक ही महीना ढंग से काम कर लेते हैं, तो 20-25 लोगों को आप जोड़ ही लेंगे। और अगर आपने इसको ढंग से काम किया तो 10 लोगों को मात्र जोड़ने से भी आप देखिए कि 11,250 रुपये कमाएंगे, और 100 लोगों को जोड़ करके तो आप 1,00,000-1,25 लाख रुपये कमा जाएंगे। तो ये बेनिफिट है। अब ये आपको तय करना है कि आपको ये बेनिफिट कैसे लेना है। आप डायरेक्टली लोगों को ज्वाइन करिए। जितने लोगों को मैक्सिमम आप ज्वाइन करेंगे उतना आपका सेकंड लेवल का चैनल बहुत मजबूत बनेगा, क्योंकि ये सभी लोग अपने 4-4 लोगों को लेकर के आने वाले हैं। तो आप लोगों को ज़रूर जोड़िए और ये पैसे कमाइए। दूसरे लेवल पे मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो टीम परफॉर्मेंस इनकम है ये आपकी बनाई हुई टीम से लौट करके आने वाली है। और ये टीम परफॉर्मेंस इनकम आपको लगभग $1.25 प्रति व्यक्ति मिलती है, और ये आपके डाउनलाइन 8 लेवल तक से आती है। तो 8 लेवल से आपको जब ये $1.25 आते हैं तो यकीन मानिए ये बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। $1.25 यानी कि लगभग ₹93.75। तो ₹93.75 अगर हर आदमी आपके नीचे जुड़ने वाला देता जाए आपको, तो 8 लेवल तक आपके पास ढेरों रकम इकट्ठी हो सकती है। मैं इसका मैट्रिक्स बता देता हूँ आपको। आप ये देखिए 1.25 DP का यहाँ पे मैट्रिक्स समझाया हुआ है। ये अगर 10 लोगों के मैट्रिक्स की बात करें तो 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। हालांकि इतना लेवल तक ये जाएगा नहीं, लेकिन अगर मैं इसके 1% की भी बात करूं तो लगभग 10 करोड़ रुपए तक यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। 10 करोड़ भी छोड़ दीजिए, अगर उसका भी 0.01% आप पकड़ें तब भी 10 लाख रुपए आप बना सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि ये हज़ारों करोड़ रुपए की जो इनकम है इसमें से कुछ इनकम आप भी कमाइए। अगर मात्र 10 लोगों को जोड़ने से दूसरे या तीसरे लेवल तक पहुंच करके आपकी अच्छी कमाई हो सकती है, तो आपको ये नेटवर्क ज़रूर बनाना चाहिए। और वैसे भी मैं हमेशा इस चीज़ को बोलता हूँ कि आज की तारीख में हमारे पास इतना कुछ बचा नहीं है कि हम अपनी विरासत में बच्चों को कुछ हैंडओवर कर सकेंगे। तो आप सभी लोग ये नेटवर्क इसलिए भी बना लीजिए क्योंकि कल को क्या पता 1-2 साल ये सिचुएशन ऐसे ही रही और बच्चों को कुछ हैंडओवर करने की बारी आई, तो आपके पास एक नेटवर्क तो होगा। आप अपने पढ़े लिखे बच्चे को ये नेटवर्क देंगे और शायद वो इस नेटवर्क को आगे बढ़ा पाएगा। तो उसके लिए कि ये रेडीमेड बिजनेस अंबानी अडानी की तरह आप ये बिज़नेस अपने बच्चों को हैंडओवर कर पाएंगे, क्योंकि नेटवर्क की पावर होगी। और नेटवर्किंग का जो पावर है वो बहुत बड़ा होता है। ये जितने भी नेटवर्क इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं वो इसको भली भांति समझते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें जितना पैसा है वो सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आप देखिए सिस्टम बाकी प्लेटफॉर्म की तरह ही रन करता है, उसको भी हमारा पैसा नहीं चाहिए। वो कहता है कि जैसे फेसबुक कमा लेता है मैं भी कमा लूँगा, यूट्यूब कमाता है मैं भी कमा लूँगा। आप अपना पैसा अपने पास रख लीजिए, अपने लोगों में शेयर कर दीजिए। 30 DP की यहाँ पे शेयरिंग भी दिखाई हुई है कि 15 DP रेफरल में चले गए और 10 DP टीम परफॉर्मेंस में। मैंने ये 2 चीज़ें आपको बता दी। अब बचता है 5 DP। ये 5 DP हम सभी लोग अनुदान देते हैं 32 लाख के लिए सभी लोगों को, उन 8 लोगों को जो हमसे पहले, शायद 10 लाख लोग पहले हैं, 15 लाख लोग पहले हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं। ये 375 रुपये उनके किसी के खाते में जाते हैं। ये कैसे जाते हैं, आगे कैसे वर्कआउट होता है, मैं ये आपको आगे की स्लाइड में समझाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए कि पर्ल का जो जितने लोगों का ज्वाइनिंग है वो सब पर्ल में ही जुड़े हैं। पर्ल से ही जुड़ना पड़ता है। यहाँ पर जर्नल डिब्बा है, 31,40,000 लोगों की भीड़ है। तो जितने लोग तो यहाँ पे जुड़ गए और वो सोचते हैं कि अब जुड़ गए हम, अब हमारा फिक्स हो गया। तो भाई साहब मैं आपको बता दूं, आपसे पहले 31 लोग अपनी बाल्टी, हंडा, टब, कनस्तर लेकर के पहले ही बैठे हुए हैं।
तो आपका नंबर इनके बाद ही आएगा। तो अगर आप थोड़ी सी समझदारी दिखाना चाहें तो आप थोड़ी सी समझदारी दिखा करके इससे एक स्टेप आगे चले जाइएगा। बट मैं यहाँ बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे 32 लाख वाला लॉलीपॉप है और यही चीज़ है जिसने हम सबको अट्रैक्ट किया। इवन मैं भी इसी के लिए आया था और आप में से बहुत सारे लोग इसी के लिए आए। ये 32 लाख लोग रुपए देगा कौन? तो जो मैंने बताया कि 375 रुपये हमें कोई ना कोई नीचे से फंडिंग करेगा जो हमारे बाद आएगा, और उसकी वजह से ये 8 लोगों तक ये पैसा बढ़ता हुआ जाएगा। ये 8 लेवल में लोग कितना कितना पैसा देंगे, आपके पास कितना कितना आएगा। तो मैं इसको बता दूं कि ये एक डॉलर ऊपर के 3 लोग देंगे और आधा डॉलर नीचे के ये 4 लोग। तो आप यूँ समझिए कि लगभग 37.5 रुपये प्रति व्यक्ति हमें हिस्सेदारी मिलेगी। अगर इन सबको एवरेज में हम लोग काउंट करें तो 37.5 रुपये हर आदमी से हमें मिलेगा, और ये मिलेगा लगभग 87,380 लोगों से। तो 87,380 लोग जब 37.5 रुपये हमारे लिए खर्चा करेंगे, हमारे पास 43,856 डीपी इकट्ठे हो जाएंगे और इनकी कीमत होती है 32 लाख रुपए। तो आपको ये पैसे पब्लिक ही देने वाली है, इसलिए पब्लिक की लाइन में ज़रूर लगिए। क्योंकि आज अगर मैंने बात की कि जो हमारे एथलीट को इतने सारे पैसे मिले, दीपक चोपड़ा को इतने सारे पैसे मिले, वो पब्लिक नहीं दिए, पब्लिक के टैक्स से ही सरकारों ने दिए। तो जब इस तरह के पैसे पब्लिक लुटा सकती है किसी एक व्यक्ति विशेष पर, तो यहाँ पर तो हर आदमी पैसा देने के लिए और शेयर करने के लिए उत्सुक है। हमारे पास ये पैसा ज़रूर आएगा, अगर आप लाइन में रहे तो आप इसके भी हिस्सेदार ज़रूर बनेंगे। इसके आगे बात करते हैं, जो लोग अगले लेवल पर चले जाएंगे, यहाँ पर भीड़ थोड़ी कम हो जाती है। पहले लेवल पर अगर 30 लाख लोग 31 लाख लोग बैठे हुए हैं तो उसमें से 5 लाख लोगों को निकाल दीजिए आप, यानी कि 25 लाख लोग वहाँ पर हैं, तो 5 लाख लोग शायद कोरल कर चुके होंगे। हालांकि मैं ज़्यादा आंकड़े बता रहा हूँ। ये जो लोग कोरल करेंगे तो ये पीछे के जो 25 लाख बचे हुए हैं ना जो कोरल करेंगे, यही लोग हमें पैसा देंगे। तो हमारे लिए नॉन भीड़ हो जाती है। यहाँ पे हमें पता होता है कि हमारी भीड़ हमारे पीछे है और एग्जिस्टिंग भीड़ है, नई भीड़ लाने की ज़रूरत नहीं है। इसी भीड़ के लोग जो कोरल करेंगे वो हमें ये पैसा देंगे। 1,31,00,000 रुपये हमें हमारे बाद कोरल करने वाले लोगों से मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं ऑनिक्स। ऑनिक्स का लेवल जैसे ही आप अचीव करते हैं, तीसरा लेवल है, यहाँ पे भीड़ की संख्या आपके लिए 1 लाख की हो जाती है। अब इसे मान करके चलिए कि 1 लाख लोगों की भीड़ में आप यहाँ पर आ जाते हैं। तो अगर जो लोग भी चाहते हैं कि उनको थोड़ा बहुत पैसा जीवन में मिले और जल्दी मिले, तो 30 लाख लोगों के पीछे बैठे रहने में ज़्यादा फ़ायदा है या 1 लाख लोगों की भीड़ में शामिल होने में फ़ायदा है? अब ये आप अपनी बुद्धिमत्ता से तय कीजिए। यहाँ तक आप अगर आ जाते हैं तो आप 3,93,00,000 रुपए के पात्र बन जाएंगे, और ये पैसा आपके बाद ऑनिक्स करने वाले यही 29 लाख लोग आपको पैसा ये शेयर करने वाले हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि कम से कम तीसरे लेवल पर यहाँ पर चले आएँ ताकि 1 लाख लोगों की भीड़ में आ जाएँ और 3,93,00,000 रुपए के आप हकदार बने। इसी तरह से चौथे लेवल की बात करते हैं जो क्वाड्स है। अब यहाँ पर आने के बाद भीड़ जो है ये मुश्किल से 20 से 25 हज़ार लोगों की भीड़ है। अब जो थोड़े से बुद्धिमान है, 20-25 हज़ार लोग जिनके पास थोड़ा बहुत काम करके पैसा आया या जिन्होंने फंडिंग करके इस लेवल को अपग्रेड कर लिया, हालांकि वो थोड़ा सा टफ गया होगा लोगों को क्योंकि बहुत पैसे उन्होंने लगाए हैं, लेकिन फिर भी 39 करोड़ रुपए के वो दावेदार बने हैं और उन 25 हज़ार लोगों को पता है कि मेरे पीछे ये 31 लाख लोगों की भीड़ है और यही भीड़ मुझे ये पैसा देगी। तो आप लोगों के लिए एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है कि जो लोग भी क्वाड्स बन चुके हैं, शायद आने वाले टाइम में रॉयल्टी भी आएगी, तो वो काफ़ी हद तक बेनिफिट आपको दे करके जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, एमेथिस्ट। यहाँ पर अब 500 लोगों की भीड़ आ जाती है। मुश्किल से 500 लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। अब 500 लोगों की भीड़ में 196 करोड़ रुपए के दावेदार बने। जो लोग भी एमेथिस्ट करेंगे उनसे उनको पैसा मिलने वाला, और कौन करेंगे? यही 30 लाख लोग करेंगे। तो आप लोग इस चीज़ की तैयारी करिए कि जो लोग भी आगे लेवल पर हैं वो एमेथिस्ट लेवल पर ज़रूर जाएंगे, और उन लोगों को 196 करोड़ रुपए की भागीदारी देने के लिए यही पीछे की पब्लिक जब अपग्रेड करेगी तो उन्हें ये पैसा मिल जाएगा। फाइनली टोपाज की बात करते हैं। टोपाज जो है वो यहाँ पर आप मुश्किल से 100 लोगों की भी भीड़ नहीं है। आप सोचिए 100 लोगों की भीड़ में शायद के.वी. दुर्गा जी आते हैं, सूर्यवंशी सर आते हैं। सूर्यवंशी सर थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं, मैं वो भी बताऊँगा। यहाँ पे 100 लोगों की भीड़ आ जाती है। 100 लोगों की भीड़ को पैसा देने के लिए टोपाज का पैसा कौन देगा? यही 30 लाख लोगों की भीड़ देगी जो टोपाज करेगी कल को। नई भीड़ की ज़रूरत ही नहीं है। जब ये टोपाज करेंगे तो 393 करोड़ के पूल में आपको लेकर के जाएंगे यही भीड़ वाले। और फाइनली रूबी सूर्यवंशी सर हैं जिन्होंने टॉपअप किया है, और आपको मैं बता दूं कि 786 करोड़ रुपए ये कोई और नहीं देने वाला, ये यही 30 लाख लोगों की पब्लिक है। जब ये टॉपअप करेगी तो ये रूबी के पैसे उन्हीं लोगों से आने वाले हैं। तो जो लोग पहले जा कर के बैठे हैं उन्हें पहले मिलेगा, क्योंकि सिस्टम हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर ही काम करता है। तो आप सभी लोग जितने लोग भी हैं इस सिस्टम में आने वाले टाइम में इस लेवल का हिस्सा बनेंगे और डेफिनेटली ये पैसे कमाएंगे। ये सारे लेवल मैंने आपको बताए, टोटल ये सभी लेवल होते हैं 1419 करोड़ रुपए के। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है हमारे लिए। ये जुमले जैसे ही है, क्योंकि इतने बड़े आंकड़े ना तो हमने कभी देखे, ना सुने, ना कभी पढ़े हमने, हमारी एजुकेशन में भी नहीं थे ये। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए मात्र 20 लोगों की ज़रूरत होती है। अब आप थोड़ा सा जिगरा दिखाइए, तीसरे चौथे लेवल पर तो ज़रूर आइए और अपने काम को थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड वाला काम बनाइए। कल को ऐसा ना हो कि भाई हम आलसी थे, आलसी हैं और आलसी रहेंगे और हमने कुछ नहीं कमाया। हर सिस्टम की तरह इस पर भी ठप्पा लगाएं,
कि हम तो कहीं से कुछ नहीं कमाते। तो इतने फ़कीर ना बने, ये सिस्टम बहुत कुछ दे रहा है। आप थोड़ा सा फास्ट ट्रैक इनकम की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये 40% इनकम है और ये हमें हमारे डाउनलाइन से आती है। हमारे डाउनलाइन लेवल पे जितने भी लेवल हैं, मतलब पर्ल से लेकर के रूबी तक जितने भी लोग हमारे नीचे जुड़ते हैं, उनसे हमें 40% इनकम आती है प्रति व्यक्ति। ये पैसा हमें मिलता है। आप देखिए, पर्ल वाले आपको 15 DP देते हैं, प्रति व्यक्ति जुड़ता है तो 1125 मिलता है। जैसे लोग कोरल बनते हैं तो 1125 के बाद दूसरे लेवल से हमें 20 DP यानी कि 1500 रुपये आता है। हर आदमी जो आपके दूसरे लेवल पर है, अपना चार्ट खोल के देखिएगा, आपको 1500 रुपये मिलने वाले हैं उनसे। और तीसरे लेवल पे जो लोग ऑनिक्स बनेंगे, वहाँ से आपको 3000 रुपये आने वाला है, प्रति व्यक्ति 40 DP आएगा। तो आप देख लीजिएगा आपके तीसरे लेवल पे कितने लोग हैं। चौथे लेवल पे आपको जो है वो लगभग 30,000 रुपये प्रति व्यक्ति आएगा। तो आप ये भी चेक कर लीजिएगा आपके चौथे लेवल पर कितने लोग हैं जो आपको 30,000 रुपये की भागीदारी देने वाले हैं। पाँचवें लेवल पर आप देखिए कि 2000 DP आएगा, यानी कि 1.5 लाख रुपये के आसपास आपको आएगा। आप चेक कर लीजिएगा कि आपके पाँचवें लेवल पर लोग इकट्ठे हुए हैं क्या, और अगर हैं तो आपके लिए ब्लैंक चेक्स हैं, वो एक दिन आपको 1.5 लाख प्रति व्यक्ति दे करके जाएगा। टोपास पर आपके जो लोग भी हैं वो 4000 DP यानी कि लगभग 3 लाख रुपए हर आदमी से आने वाला है। तो अगर 3 लाख रुपए 10 लोगों से भी आ गए तो समझो 30 लाख आ जाएगा। चेक कीजिएगा आज आप अपने चार्ट में कि आपके छठे लेवल पर कितने लोग हैं, और वो 3-3 लाख रुपए देने वाले हैं। और यहाँ पर जब फाइनली हम लोग रूबी की बात करते हैं तो रूबी पे हमें 8000 DP प्रति व्यक्ति आने वाला है, यानी कि लगभग 6,75,000 रुपये हमें प्रति व्यक्ति आने वाला है। आप सोच लीजिए 6 लाख रुपये अगर हर आदमी देगा और 10 लोग भी आपको 7वें लेवल पर आपको दिखाई देते हैं, तो यकीन मानिए आप माला माला आने वाले टाइम के करोड़पति धन्ना सेठ हैं, अरबों रुपए हमारे पास आने वाले हैं। तो ये इस मैट्रिक्स की पावर है। यहाँ पे 10 का मैट्रिक्स दिखाया हुआ है। इस 10 के मैट्रिक का 1% मैं बता दूं आपको 7,000 करोड़ रुपए होता है। बहुत बड़ा अमाउंट होता है ये। तो खैर इतना बड़ा अमाउंट हम सब लोगों ने सोचा भी नहीं, और इतना बड़ा अमाउंट कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये दिखाई देता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कैलकुलेशन मैथमेटिक्स की दुनिया में हर जगह सेम होती है। 2+2 4 यहाँ पर भी होता है, अमेरिका रशिया में भी होता है। तो आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। आप थोड़ा सा फॉर्चून वॉलेट को भी देख लें। ये वॉलेट ने कई लोगों को थोड़ा थोड़ा पैसा देना शुरू किया है, हर महीने थोड़ा थोड़ा चंदा आना शुरू हुआ है सिस्टम से भी। जो लोग पर्ल थे उन्हें मिला एक आध महीना, उसके बाद बंद कर दिया, क्योंकि वो आलसी थे, बैठे रहे और उम्मीद में रहे कि कोई करेगा तो हम करेंगे, तो उनको सिस्टम ने बंद कर दिया। लेकिन जो लोगों ने थोड़ा भी जिगरा दिखाया, कोरल बने, उन्हें 1.5 DP, ऑनिक्स वालों को 2 DP, क्वार्ट्स वालों को 5, एमेथिस्ट को 12, टोपाज को 25 और रूबी को 50 DP प्रति व्यक्ति इतने इतने पैसे मिले हैं लोगों को। और ये पैसा निकालने की भी सिस्टम ने परमिशन दी है कि आप ये निकाल लीजिए, आपका अपना है, ये गिफ्ट है, रिवॉर्ड है, आप इसको कैश कीजिए। बोनांजा को भी समझ लीजिए। ये बोनांजा लास्ट ईयर आया था और इस साल भी एक पूल लेकर के आया। तो ये बोनांजा ने सभी लोगों को माला माल बनाया। और बोनांजा जो है वो कई लोगों को 4-4 राउंड एक्सेल शेयर का भी आ चुका है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर 7 फरवरी को आया था। मेरे पास भी डॉलर थे, लेकिन मैं नया था और आप लोगों की तरह शंका कर गया मैं भी। $20 मैंने खर्चा किए नहीं। अगर मैंने किए होते तो कम से कम 6 से 7 लाख रुपए बनाए होते मैंने, लेकिन मुझे सिर्फ $4 आए हैं। तो ये बेवकूफ़ी मैंने भी की है, और हो सकता है आप में से आज भी कई लोग ये बेवकूफ़ी करके बैठे हों और आज भी सोच रहे हो करें कि ना करें। तो इस करें ना करें के चक्कर में पैसों का नुकसान हो जाता है, लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि ये जो है 2020 आप ये अपडेट करें। जैसे ही आप अगेट करेंगे, अगेट आपको लगभग 65 लाख रुपए की पात्रता देता है। आपके बाद अगेट करने वाले लोग आपको ये पैसा देंगे और आप 65 लाख रुपए भी सिस्टम से कमा सकते हैं। अमेजोनाइट को आप समझिए, इसमें आपको मुश्किल से 3,000 रुपये खर्चा करने का मौका मिलता है। 3,000 रुपये खर्चा करके आप लगभग 2 करोड़ रुपए की पात्रता ले लेते हैं। आपके बाद जो भी अमेजोनाइट करेगा वही आपको फंडिंग करेगा। जब आप अपग्रेड करते हैं तीसरे लेवल पर अंबर के लिए 7,500 रुपये खर्चा करते हैं, तो 4,91,00,000 रुपए की पात्रता मिलती है। और ये पैसे हमें हमारे बाद अंबर करने वाले लोगों से मिलेगा। तो आप जल्दी करके अगर ये बैठ जाएंगे तो आपके बाद आने वाले लोग आपको ये फंडिंग ज़रूर करेंगे। जब हम बैरिल की बात करते हैं, बैरिल का मतलब है लगभग 15,000 रुपये खर्चा करना और 10 करोड़ रुपए की पात्रता यहाँ पे मिलती है। ये सभी लोग हमें फंडिंग करते हैं और ये सभी की फंडिंग से हमें लगभग 10 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। तो पहले अगर आप यहाँ पर बैठे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। मेरी चार की चारों आईडी बैरिल तक तो हैं। 2 एक्सेल शेयर मैंने कर ली थी, 2 अभी भी पेंडिंग है। लेकिन जैसे ही थोड़ा बहुत कुछ और दिखाई देगा तो मैं वो दोनों भी एक्सेल शेयर तक अपग्रेड कर दूंगा। तो आप में से जो लोग करना चाहते हैं, मैं एक ही हिदायत दूंगा, कर्जा मत लीजिएगा, बस उधारी मत कीजिएगा, क्योंकि शॉर्टकट में कुछ नहीं आने वाला। इट विल टेक टाइम। तो आप सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि पैसा आपका है। किसी सीनियर के चढ़ावे में मोटिवेशन में आकर के आप ये चीज़ें मत कीजिएगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि एक्सेल शेयर जो है वो इसी साल आया, 14 अप्रैल को आया। और बहुत सारे लोगों ने जब टाइमली हिट किया तो आज 19 करोड़ रुपए के वो पूल में भी बैठे हैं। और यहाँ पर आने के बाद वो मुश्किल से 10 से 12 हज़ार लोगों की भीड़ में आ गए हैं। तो जितने लोगों को आज भी लगता है कि एक्सेल शेयर करना चाहिए, ज़रूर करिएगा।
10 से 12 हज़ार लोगों की भीड़ में बैठना ज़्यादा सुखद होगा, क्योंकि 30 लाख लोग पीछे खड़े हैं हमारे, वही पैसा हमें देंगे। जब वो एक्सेल शेयर करेंगे तो सबसे पहले हमारे राउंड आने वाले हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर कीजिएगा। इसका टीम परफॉर्मेंस भी देख लीजिए। टीम परफॉर्मेंस गेट से आपको आएगा, जो जब भी आपकी टीम में कोई करेगा तो 1 DP आएगा, अमेजोनाइट वाले करेंगे तो 2 DP, अंबर से 5 DP, बैरल से 10 और एक्सेल शेयर से 20 DP। तो इस तरह से टोटल 38 DP प्रति व्यक्ति आपको ये भी मिल सकता है। तो आप इसको ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये पैसा आपको पब्लिक देने वाली है, आपकी टीम देने वाली है। अब जब पैसा आ जाएगा तो शायद शॉपिंग पोर्टल भी आ जाएगा, शॉपिंग पोर्टल से शॉपिंग कीजिएगा, वरना यूटिलिटी सर्विसेज आ जाएंगी। बैंक विड्रॉल भी चालू हैं, काफ़ी सारे लोग बैंक विड्रॉल भी ले रहे हैं। RBI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग रेमिटेंस चार्जेस आप पे कीजिए और अपने पैसे को कैश कीजिए। हालांकि ये टैक्सेबल इनकम होगी, आप इसे टैक्स पे करके अपने खर्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नए खाते भी खोलिए, अपने लेवल को भी अपग्रेड कीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आज थोड़ा सा प्रेजेंटेशन मेरा लंबा हो गया, आप सब लोगों ने धैर्य बनाए रखा। जो कसर रह गई है आप मेरे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर जाइए, और आपको ये प्रेजेंटेशन मैं लोड कर दूंगा थोड़ी देर बाद। आप चाहिए तो इस प्रेजेंटेशन को अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए, अपनी टीम बनाने के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।